कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, कुछ दरवाजे दूसरी दुनिया से जुड़े होते हैं और अगर वो एक बार खुल जाएं तो उन्हें बंद करना हमारे बस में नहीं रहता। रवि एक साधारण लड़का था जिसने शहर से दूर एक पुराना घर खरीदा था। लोगों ने उससे पहले ही चेतावनी दी थी कि वो घर ठीक नहीं है, लेकिन उसने इन सब बातों को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के ठीक 2:17 पर अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा हो। रवि ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन घर की सभी खिड़कियां बंद थीं। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर आया। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था और जैसे ही उसकी नज़र मुख्य दरवाजे पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। रवि को याद था कि उसने सोने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद किया था। डरते डरते वो दरवाजे के पास गया और बाहर झांका, लेकिन बाहर जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरवाजे के बाहर एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी वो आकृति धीरे धीरे अंदर आने लगी। रवि तुरंत पीछे हट गया और उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे बाहर से पकड़ रखा हो। अब वो आकृति रवि के बिल्कुल सामने खड़ी थी और अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था, जैसे वो इंसान ही ना हो। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे बुलाया था? रवि डर के मारे चिल्लाया, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। लेकिन वो और जोर से हंसने लगी और बोली, आईने के सामने याद है तुमने क्या कहा था? तभी रवि को याद आया कि शाम को उसे घर में एक पुराना आईना मिला था और मजाक में उसने कहा था कि अगर कोई है तो सामने आ, और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो आकृति धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी और उसकी आवाज़ और डरावनी होती जा रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया था और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रवि की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब पुलिस उस घर में पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था और घर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से एक लाइन लिखी हुई थी, 2:17 फिर मिलेंगे। और कहते हैं कि आज भी उस घर का दरवाज़ा रात के 2:17 पर अपने आप खुल जाता है और अगर उस समय कोई उसे बंद करने की कोशिश करे तो वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन असली डर यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। उस घटना के कुछ दिनों बाद उसी घर को एक नया किराएदार मिला। उसका नाम था अमन। अमन को इस घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। उसे बस इतना कहा गया कि घर सस्ता है और तुरंत मिल जाएगा, और उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे घर ले लिया। पहली रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात के 2:17 हुए, अमन की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। उसने ध्यान से सुना, किसी के पैरों की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। अमन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। और तभी उसकी नज़र मुख्य दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अमन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ठंडी चीज़ ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुमने इसे क्यों छुआ? अमन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो देखकर उसकी सांस रुक गई। वही सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो चुकी थी। अमन घबराकर चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? वो आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई और फुसफुसाकर बोली, मैं दरवाजे से नहीं आती, मैं उस इंसान के साथ आती हूँ जिसने मुझे देखा होता है। अमन का दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है। तभी वो आकृति दीवार की तरफ इशारा करती है। दीवार पर वही खून से लिखा हुआ मैसेज फिर से उभरने लगा, 2:17 फिर मिलेंगे। लेकिन इस बार उसके नीचे एक और लाइन जुड़ गई थी, अब तुम अगला हो। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोक रही हो। वो आकृति धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने आ गई और बोली, दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ, बस इंतज़ार करता है अगले इंसान का। अचानक पूरे घर की लाइट्स तेज़ी से जलने बुझने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उस रात के बाद अमन भी गायब हो गया। कुछ दिनों बाद जब लोग उस घर में गए तो उन्हें कुछ अजीब दिखा। अब दीवार पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 नाम लिखे थे, रवि, अमन, और उनके नीचे 2:17।
अगला कौन? कहते हैं कि अगर कोई उस घर के पास से रात के 2:17 पर गुजरता है तो उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, और कभी-कभी दरवाजे के अंदर से कोई धीरे से फुसफुसाता है,